लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है वो इजराइल और हमास की पीस टॉक्स की है, तो हु बेटर देन वंदना हरी, इसको डिकोड कर लेते हैं। वंदना नमस्कार, शुक्रिया हमारे साथ सीएनबीसी आवाज पर जुड़ने के लिए। कैसे देखती हैं आप ये लेटेस्ट स्टेटमेंट्स आती हुई? एक नीजर्क रिएक्शन प्रॉफिट टेकिंग के तौर पर जरूर क्रूड में देखने को मिला है, लेकिन अब यहाँ से क्या वॉच करेंगी आप? नमस्कार मनीषा। तो इजराइल हमास और गाजा वॉर हमने देखा है इस साल के शुरू से काफी उसकी वजह से क्रूड में रैली रही है, पर पिछले मुझसे कुछ हफ्तों से गाजा थोड़ा सा बैक बर्नर पे है, इतना सेंटर व्यू में नहीं है क्रूड मार्केट्स के लिए। जो रिस्क प्रीमियम हमने क्रूड में आते हुए देखा है पिछले कुछ दिनों से, पिछले हफ्ते से, वो यूक्रेन और रशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ गया है, वॉरफेयर बढ़ गया है, मिसाइल्स और ड्रोन्स जो उन्होंने एक दूसरे पे फायर किए हैं वो बहुत ज्यादा रैचेट अप हो गए हैं। उस वजह से क्रूड में एक रिस्क प्रीमियम आया है, पर मेरे हिसाब से मनीषा ये थोड़ा सा ओवरडन था ये प्रीमियम, क्योंकि एक तो यूक्रेन जो टारगेट कर रहा है रशिया में वो मिलिट्री साइट्स टारगेट कर रहा है, और मेरे हिसाब से यूक्रेन इस टाइम पे, स्पेशली विंटर मंथ्स आने वाले हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस टाइम पे रशियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस शॉर्टेज और प्राइस रैली को लेकर। तो अगर यूक्रेन रशियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करता है तो बिल्कुल गारंटीड है कि क्रूड प्राइसेस और रिफाइंड प्रोडक्ट प्राइसेस रैली करेंगे। तो ये तो ना तो यूएस को पसंद आएगा, ना ही यूरोपियन एलाइज को पसंद आएगा। तो इस नॉट सरप्राइज, आई थिंक $75 पर बैरल के आसपास ब्रेंट का रेजिस्टेंस है, पिछले हफ्ते था, और ऑलरेडी ऑल्दो फ्राइडे को ब्रेंट सेटलमेंट वाज अबव 75, आज हम देख रहे हैं ऑलरेडी इट इज गोइंग डाउन। So, that confirms my expectation that ये थोड़ा सा यूक्रेन वॉर को लेके जो रिस्क प्रीमियम है वो थोड़ा सा ओवरडन है। ओके, तो अब एक रेंज क्या बनती हुई देखेंगी आप 2025 के लिए वंदना? बिकॉज बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो 60 से 90 तक को यहाँ पर एक कलेक्टिव 60 to 90 की रेंज काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर बनते हुए देखी हैं। इस सब के बीच में आपकी रेंज या आपके टारगेट्स क्या हैं? ये तो कोई रेंज नहीं हुई मनीषा। So people have given 60 to 75, 70 to 85, इस तरह की रेंजेस हैं। I know. I think to some extent मनीषा, ये जो स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेके जो अनसर्टेनिटी बढ़ गई है मार्केट्स में, सारे ही रिस्क एसेट्स में, कुछ हद तक ये रिफ्लेक्ट हो रही है जो आप इतना रेंज देख रहे हैं। कुछ हद तक ओपेक प्लस को लेके भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है कि क्या वो ये जो 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे है वो धीरे धीरे वो मार्केट में लाना चाहते हैं, लाने का प्लान है जनवरी से, क्या वो उसको फिर से पोस्टपोन कर देंगे? और बिल्कुल दूसरे साइड में क्या ओपेक प्लस विल मे बी कंप्लीटली गिव अप, कि आप जितना जो प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना प्रोड्यूस करो। तो ओपेक प्लस को लेके भी काफी अनसर्टेनिटी है, पर ये सारा लेकर मेरा ध्यान है, मेरा फोकस है डिमांड पे। डिमांड बहुत स्लगिश हो गई है। आप स्पेशली 3 मेजर रीजन्स को देखते हैं, यूएस लीजिए, वेस्टर्न यूरोप लीजिए और चाइना लीजिए, इन तीनों को मिला के जो इनका कंजम्पशन है विच इज अबाउट 50 मिलियन बैरल्स पर डे, 50% ऑफ द वर्ल्ड कंजम्पशन इन तीनों रीजन्स में, और तीनों रीजन एक साथ सिंक्रोनसली स्लो डाउन में है। तो डिमांड को लेकर आई एम क्वाइट बेयरिश। सप्लाई ठीक ठाक रहेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा डेफिनेटली, ओपेक प्लस से बढ़ेगा। ओपेक प्लस के बाहर जो प्रोड्यूसर्स हैं, यूएस है, कनाडा है, गयाना है, इन सब से भी बढ़ेगा। तो ये सब मिला के मेरा हिसाब है प्रोबेबली 75 to 80 के रेंज में, रेंज नहीं 75 to 80 एवरेज देखेंगे हम 2025 में। ऑलराइट वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली ग्लोबल क्रूड डिमांड को लेकर यहाँ पर अभी भी चिंताएं हैं, और यूएस कैसी पॉलिसीज लेकर आता है वो देखना होगा। सप्लाईज पर भी नजर होगी, लेकिन जैसे वंदना कह रही हैं 75 to 80 की एवरेज अगले साल की प्राइस के मूव के हिसाब से रह सकती है। इसी के साथ एक ब्रेक का भी